हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम आवर एक्शन बाय दलाई लामा। तो हैप्पीनेस ना गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ रेडीमेड सी चीज़ है कि आपने ये ले लिया वो ले लिया तो मिल जाएगी हैप्पीनेस, है ना। कोई कमोडिटी नहीं है हैप्पीनेस यार। हैप्पीनेस पता कब आती है कि हमारे एक्शन से आती है यार। आप कोई ड्रीम्स है, ठीक है, मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जिस दिन बन गए आप सर, मतलब वो आप एक्शन है आपके, और मतलब आप उस टाइम फील कर पाएंगे। या फिर आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो आपके एक्शंस होंगे ना जो सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यार, उनसे हैप्पीनेस आती है ना, रियल हैप्पीनेस। जब आप देखिएगा कि आप सच में जब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ना सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो मतलब वो जो आपके एक्शंस होते हैं ना यार, उनसे मतलब आपकी हैप्पीनेस देखना जनरेट होती है, ठीक है गाइस। और इसके पीछे एक और लॉजिक है कि जब आप कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना आपको आपको कुछ भी, मतलब आपका एक टास्क होगा, ये छोटा मोटी टास्क ला दो कि ये करना था, अगर वो हो जाता है ना तो उस टाइम क्या होता है, डोपामिन भी रिलीज होने लगता है, तो उस चीज़ से भी हैप्पीनेस आती है। और आपको पता ही है कि डोपामिन हैप्पीनेस हार्मोन है, तो याद रखेंगे गाइस इस चीज़ को। और बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 19 नवंबर ऑब्जर्व एज, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि 19 नवंबर तो वर्ल्ड टॉयलेट डे है ना, बट एक और चीज़ है, इस दिन इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कल की इंटरनेशनल मेंस डे है, ठीक है। और मतलब ये सबको पता होता है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, और हर कोई विश करता है सारी वुमेंस को, लेकिन हार्डली मुझे नहीं लगता 5 से या 10% मैन होंगे कोई जिन्हें इंटरनेशनल मैन डे पे विश किया जाएगा या फिर कुछ भी। तो मतलब सोसाइटी में ना इक्वालिटी एक तरफ से नहीं आएगी, इक्वालिटी दोनों साइड से होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर इगलिटेरियन सोसाइटी चाहिए तो इक्वालिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल मैन डे था कल नवंबर 19 को, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे भी था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और आपको पता ही है कि वर्ल्ड एडल्ट डे कब होता है, तो ये होता है आपका 18 नवंबर को। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनोग्रेट द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन, आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर मोदी पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे इनोग्रेट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है गाइस। फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, और इसका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, इसका नाम है दोनी पोलो एयरपोर्ट, याद रखेंगे दोनी पोलो एयरपोर्ट, होलगिन ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ध्यान रखिएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही रखा था 2019 में, और आप देख सकते हैं यार क्या मतलब कितनी स्पीड से काम हो रहा है, मतलब ये अमेजिंग है यार, मतलब है ना। 2 साल में एयरपोर्ट बन के रेडी भी हो गया, 2-3 साल में। धोनी पोलो एयरपोर्ट विल बी द थर्ड ऑपरेशनल एयरपोर्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, अब ये तीसरा आ गया है, ठीक है। और इसकी वजह से ना अभी नॉर्थ ईस्ट में रीजन में 16 एयरपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और यार प्राइम मिनिस्टर, मैं सच में कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कमेंडेबल वर्क किया है, ठीक है। आप देखिए 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और अभी प्राइम मिनिस्टर जब पावर में है उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए, और उसके बाद उन्होंने 7 नए एयरपोर्ट बिल्ड कर दिए हैं, तो इस टाइम 16 एयरपोर्ट हो चुके हैं, मतलब ठीक है। आप देख सकते हैं यार, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का ये, कि उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि ताकि नॉर्थ में ना अभी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रहे हैं, वहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं, और सब होना चाहिए, क्योंकि यार नॉर्थ ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो वो भी इंडिया की मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयरपोर्ट इन 5, और आपको पता है कि अभी 5 नॉर्थन स्टेट थी, मेनली मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 5 स्टेट थी ना जिनमें 75 ईयर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट यहाँ पे देखे, मतलब है ना। पहले यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम टोटल 16 एयरपोर्ट है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है यार, आप ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया बैग हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन 15 एशियन चैंपियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई थी साउथ कोरिया में, ठीक है। और हमने सारे मेडल भी डिस्कस किए थे। लेकिन अभी आप आपको बताना है कि कितने गोल्ड इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ टोटल 28 गोल्ड से उसमें से इंडिया ने 25 गोल्ड जीते हैं यार, ठीक है। आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस रहा हमारी इंडियन टीम का, ठीक है। इंडिया बैग 25 आउट ऑफ 28 गोल्ड मेडल इन 15th एशियन का। अब आपसे इतने सारे हैं ना, 25 बंदों ने गोल्ड मेडल जीते, उनका नाम तो नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। तो बस इतना ही पूछ सकते हैं कि कितने गोल्ड मेडल जीते या फिर ये कहाँ पे हुई है। तो ये हुई थी साउथ कोरिया में, बस इतने ही याद रखना, ठीक है। और कौन सी नंबर की थी वो भी याद रखिएगा। 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप थी। तो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जिन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का ना एयर फेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? उन्हीं के हेड क्वार्टर में, मेंटेनेंस कमांड में, ठीक है। तो बताना है आपको वो कहाँ पे है। तो वो है आपका नागपुर में, ठीक है। एनुअल शो है एयर फेस्ट 2020 शो केशिंग मैन्यूवर्स ऑफ प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर इन द आर्सनल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज इन द हेड क्वार्टर्स मेंटेनेंस कमांड व्यासनगर नागपुर, ठीक है। तो व्यासनगर नहीं, वायुसेना नगर, सॉरी वायुसेना नगर इन नागपुर, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये करा जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उस पर, ठीक है। और ये किया जा रहा है ताकि यूथ को मोटिवेट किया जाए कि एयर फोर्स इज़ अ एक्साइटिंग करियर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार डिफेंस फोर्सेस के ना जितने भी करियर हैं वो सभी एक्साइटिंग है यार, ठीक है। मतलब मैं तो कभी भी किसी आर्मी मतलब किसी भी पर्सन यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो वो तो अपने आप ही अलग चार्म होता है यार यूनिफॉर्म का, तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। वो तो अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है उन्हें देख के, तो यार कि नहीं यही करना है कुछ, मतलब अमेजिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ये देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, ठीक है। ये आप सबको मैंने पढ़ा दिया था कि फीफा का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो हो रहा है 2022 का, कतर में हो रहा है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो उसके सही आंसर हो जाएगा गिनी इन्फेंटिनो, इसके प्रेसिडेंट है। डॉक्टर टेड्रोस कहाँ के हैं? ये WHO के है, ठीक है। केसावा कोर्सी कहाँ के है? ये यूनाइटेड नेशन के है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कतर ने ना बियर पे बैन लगा दिया है, ठीक है। कि वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो उन्होंने ना आपको पता है कतर, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, तो उन्होंने बैन लगा दिया है बियर पे कि हम बियर अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी पे जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे गिनी इन्फेंटिनो, इनका मतलब इन्होंने कहा है कि मतलब ये क्या है, मतलब वेस्ट की ना एक तरह की हिपोक्रेसी है, ठीक है। कि मतलब उन्होंने डिफेंड किया कतर को, आप देख सकते हैं उनका। इफ़ यू इफ़ फॉर 3 आवर अ डे यू कैन नॉट ड्रिंक अ बियर यू विल सर्वाइव, ये इनका कहना है कि मतलब ठीक है अगर आप यार मैच देखने आ रहे हैं, ठीक है, और आप मतलब नहीं अल्कोहल या बियर कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और वहाँ वेस्टर्न कंट्री कह रही है कि ये गलत है ये चीज़, तो इन्होंने डिफेंड किया है। नहीं ठीक है यार, मुझे भी लगता है कि आप स्पोर्ट्स देखने आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हाँ, और किसी कंट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशन है तो उस चीज़ का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए वहाँ पे, है ना गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे और नाम याद रखें, गिनी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट है। और डॉक्टर टेड्रोस हो जाएंगे आपके WHO के। व्हाट इज़ इंडिया रैंक ऑन द रैंक एज पर नेटवर्क रेट, एक इंडेक्स होता है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स, ठीक है। अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है तो आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या आई है उसमें। तो उसमें इंडिया की रैंक आई है आपकी 61, ठीक है। इंडिया ने इम्प्रूव किया है, ठीक है, 6 लोट्स, ठीक है। और अभी इंडिया 61 रैंक पे पहुंच चुका है, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये जो NRI रिपोर्ट है ना, ये मैप करती है नेटवर्क वेस्ट रेडीनेस लैंडस्केप ऑफ 131 इकोनमीज, ठीक है। और इसके ना 4 पिलर होते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी। सेकंड है पीपल। तीसरा है गवर्नेंस। फोर्थ है इम्पैक्ट कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये 4 पिलर हो गए। रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये करता है पोर्ट लियोन्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन पार्टीशन रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे है ये? तो USA वाशिंगटन DC में है, ठीक है। याद रखेंगे कि ये पोर्ट लियोन्स इंस्टीट्यूट ने प्रिपेयर करी है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? USA में, वाशिंगटन DC में। ये बातें ध्यान रखनी। इंडिया का रैंक 61 रैंक है, कौन से 4 पिलर पे डिसाइड करते हैं? टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट कवरिंग अ टोटल ऑफ 58 वेरिएबल्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 4 चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हम और पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव इट्स रैंक, इंडिया ने सिर्फ जस्ट रैंकिंग नहीं इम्प्रूव करी है बट हमारा स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है। पहले 49.74 था, अब देखिए 51.19 हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इम्प्रूव कर रहा है यार।
और इट इज़ नोट वर्थी दैट इंडिया लीड इन सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और मतलब इंडिया ना बहुत सारे अदर भी इंडिकेटर्स जो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। इंडिया का पहला रैंक आया है, पता है किस पे? एआई, ठीक है। एआई टैलेंट कंसंट्रेशन में इंडिया का पहला रैंक आया है। सेकंड रैंक आया है इंडिया का मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री की, इंडिया में कितना। तो आपको पता ही है इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड और इंटरनेट ट्रैफिक हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा होगा, तो इंडिया का सेकंड रैंक आया है, ठीक है। थर्ड है इंटरनेशनल इंटरनेट बैंड, ठीक है। और थर्ड रैंक मिला है इंडिया को एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। थर्ड है। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट साइड, ठीक। फोर्थ रैंक मिला है आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में, ठीक है। फिफ्थ रैंक मिला है एफटीटीएच बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो इंडिया के वेरियस रैंक भी मिले हैं। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए बताया, बस इतना याद रखिएगा। इंडिया का 61 रैंक आया, स्कोर है 51.19, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट जो कि है यूएसए बेस। बस इतना याद रखिएगा, दैट्स इट, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, आप देख सकते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, ठीक है। पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट यहाँ भी लिखा हुआ ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी डेडिकेट किया है नेशन को 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन, ठीक है। और आपको बताना है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया। आपको बताइए ना कामेंग कहाँ पे है? कामेंग नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपने क्या एनटीपीसी ने बनाया ये, बीआरओ ने, या नैपको लिमिटेड? तो ये बनाया है नैपको लिमिटेड ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द नेशन 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन इम्प्लीमेंटेड बाई नैपको लिमिटेड। नैपको लिमिटेड क्या है? एक मिनी रतन पावर पीएसयू है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको पता है ना, एक महारत्न होती है, एक मिनी रत्न होती है, ठीक है। ऐसे डिवाइड्स हैं, मतलब हमारे इंडियन की पीएसयू महारत्न है, कुछ मिनी रत्न है, ठीक है। तो ये मिनी रत्न पीएसयू है, ठीक है। और इन्होंने बिल्ड किया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की आज हमने एक और पढ़ी कि एयरपोर्ट का पढ़ा कि, ठीक है, नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना है, ठीक है। और वो तीसरा एयरपोर्ट है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट विल फॉर्म अ प्रोजेक्टेड हाइड्रो कैपेसिटी एडिशन ऑफ 30,000 मेगावाट बाई 2030। तो अभी 600 है, बट बढ़ा दी जाएगी 30,000 मेगावाट बाई 2030, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट स्ट्रेच ओवर मोर देन 80 किलोमीटर इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के आपको पता है सीएम कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है श्री पेमा खांडू। तो याद रखेंगे, ठीक है, सीएम के बारे में, ठीक है। और ये वो डैम है, आप देख सकते हैं, जो बना है मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर? तो आपको बताना है इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना गया है, ठीक है। तो आपको पता ही है इस टाइम चीफ इलेक्शनर कमिश्नर हमारे इंडिया के कौन है? राजीव कुमार। और मैंने पढ़ाया था कि इन्हें नेपाल में एज ए ऑब्जर्वर बुलाया गया है, क्योंकि नेपाल में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यार, आप में से किसी ने कमेंट नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है। चलो कोई नहीं, आज मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। और अभी जो इलेक्शन कमीशन, आपको मैं बता दूँ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन की कंपोजिशन कैसे है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। और उसके अंडर 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो रैंडम डिसीजन खुद ले लेते हैं, वो मतलब जहाँ पे मेजोरिटी होगी, मतलब, ठीक है, वहाँ पे वैसे डिसीजन लिया जाता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो तो परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन पहले ऐसे हुआ है, पहले रखे गए फिर हटाए गए, तो ऐसा ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। बट हाँ, इलेक्शन कमीशन भी पोस्ट है। तो 3 होते हैं, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 उनके अंडर इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अभी जो इलेक्शन कमिश्नर बने वो है अरुण गोयल, और चीफ इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है राजीव कुमार है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है अरुण गोयल, जो कि आपके इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है। अरुण गोयल एक रिटायर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। और इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो पोस्ट थी ना थर्ड इलेक्शन कमीशन की, वो खाली हो गई थी। क्योंकि जब हमारे चीफ राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, तो फिर वो सीट खाली हो गई थी। तो अभी अरुण गोयल को बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोवाइड करता है पावर किस चीज़ की। ये 3 वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो इलेक्शन कमीशन कैसे कंट्रोल कर, क्या पावर दे रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की और कंट्रोल करने की ऑफ इलेक्शन टू द, किस चीज़ के? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है,
ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और ये एक और बात आपको बता दूं, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया ना कि पंचायत के क्या इलेक्शन जो होते हैं ना पंचायत लेवल पे, क्या वो भी मतलब इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, तो वहाँ गलती मत कीजिएगा। पंचायत के इलेक्शन करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है। और स्टेट के इलेक्शन होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा, लेकिन पंचायत के इलेक्शन कभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं कि हाँ उन्हें लगता है कि सारी इलेक्शन कमीशन पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करा रहा है। और इंडिया में इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324, उसमें उनके बताया गया सुपरिटेंशन डायरेक्शन एंड कंट्रोल के बारे में बताया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आप ये देख सकते हैं सर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है गवर्नर बंगाल के किन्हें अभी अपॉइंट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइम बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, ठीक है, ये पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। बंडारू दत्ताचार्य ये आपके हरियाणा के गवर्नर हैं, ठीक है। और जो बनवारी लाल पुरोहित है ये पंजाब के तो गवर्नर है ही है, लेकिन यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है। और सीवी आनंदा बोस जी को इस टाइम गवर्नर अपॉइंट किया गया है, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। सीवी आनंदा बोस, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्हें अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर अपॉइंट किया गया। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी, यहाँ वर्ड देखिएगा शैल है, ठीक है, मतलब करना ही करना है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल आपका 155, ठीक है। और पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, तो मतलब इसके लिए यार दो वो कंडीशन है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया चाहिए और आपकी 35 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ही ध्यान है, और तो ऐसा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रेसिडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन 35 ईयर है, ठीक है ना। और गवर्नर के लिए भी 35 ईयर है, और ये आर्टिकल 157 में दिया। और गवर्नर का आर्टिकल जो है वो है 153, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। वहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि देयर शैल बी गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब हर स्टेट में गवर्नर होना कंपलसरी है, ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 153 में, प्रोवाइडेड दैट नथिंग, और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिवेंट करे कि सेम पर्सन को दो स्टेट का है ना, टू या मोर स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई एक सपोज कोई एक गवर्नर है, ठीक है, उन्हें ना दो स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करा गया है, ठीक है, मान लो। तो वहाँ पे उनकी जो पेमेंट आती है ना वो दोनों स्टेट हाफ हाफ मिल के देती है, ठीक है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 153। आज आपने पढ़ा आर्टिकल 324 और आपने पढ़ा आर्टिकल 153, ध्यान रखेंगे दोनों आर्टिकल, एक है गवर्नर से रिलेटेड और एक है आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, मतलब ठीक है, मतलब ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सी आनंदा बोस जो कि इस टाइम वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट टू बी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू, आपको बताना है उत्तराखंड को हाई कोर्ट जो है ना उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है नैनीताल से, कहाँ पे, तो इसका आंसर है हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी में उत्तराखंड हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, नैनीताल से हल्द्वानी, ठीक है। और ये डिसीज़न लिया गया है वहाँ के मतलब कैबिनेट ने ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, याद रखेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक है, याद रखेंगे उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, ठीक है, 1 करोड़ की इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो देहरादून इनकी विंटर कैपिटल है और गैरसन इनकी समर कैपिटल है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये उत्तराखंड का मैप है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब डिवाइड है, ठीक है, गैरसन, ठीक है, और आप देख सकते हैं जो भी, ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, ठीक है। तब तक टेक केयर, और शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं यार कल सुबह अपने करंट, तब तक टेक केयर।